प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुजान सिंह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल इस शिव जी के मंदिर में इतने भीड़ लग रही है, क्या ये सब भक्ति के कारण भीड़ लग रहा है कि और कुछ कारण है? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, भगवान शंकर के मंदिर में भीड़ लगना दर्शन के लिए, हनुमान जी के हो चाहे जो भी हमारे पंचदेव है उनके मंदिर में भीड़ लगना दर्शन करना है बहुत अच्छा है। हमारे हिंदू धर्म का लोग जो है वृद्धि हो रहा है, ये लोग दर्शन करने जा रहे हैं, अच्छा है। लेकिन ये भक्तों का भीड़ लगना चाहिए। वहाँ पर भक्तों का भीड़ नहीं, केवल भिखमंगों का भीड़ लगा हुआ। मैं इससे पहले भी एक वीडियो में कहा था, भगवान शंकर हो चाहे कोई भी देवी देवता हो, वहाँ पर भक्ति भाव से जाओ, भिखमंगा बन के मत जाओ। अगर भिखमंगा बन के जाओगे, जैसे कोई सेठ के पास कोई भीख मांगने के लिए गया कि सेठ जी मेरे को जो है 5,000 दे दीजिए, कि 1,000 दे दीजिए, कि एक साड़ी दे दीजिए, कि कुछ और कुछ मदद कर दीजिए। अगर सेठ ने दे दिया तब तो ठीक है, सेठ के कोई श्रद्धा बढ़ेगी। अगर सेठ ने देखा कि आप कितने बार गए तो भी मिला नहीं, तो आपको सेठ को 10 गाली सुना करके वो भिखारी सब दिन के लिए फिर वो रास्ता छोड़ देगा। ऐसे ही जो है भगवान शंकर के हो चाहे देवी माता के हो, चाहे हनुमान जी के हो, चाहे भगवान नारायण के हो, चाहे किसी के भी गणपति जी के हो, सूर्य नारायण की जो पंचदेव हमारा देवी माताएं जो भी हो, भक्तों का भीड़ न लग करके अगर भिखमंगों का भीड़ लग जाएगा, फिर एक तो सबसे पहले ये बहुत सारे लोग भीड़ लगाएंगे, जब कुछ नहीं होगा छोड़ करके वही सब गाली दे करके ही वापिस आएंगे और बोलेंगे ये सब झूठा है, कुछ नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब अनुभव मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे लड़के लड़कियाँ सब आते हैं, भगवान शंकर का कुछ दिन जो है पूजा करते हैं, कुछ दिन जल चढ़ाते हैं, कुछ दिन कुछ ऐसे करते हैं। जैसे हमारे एक प्रदीप मिश्रा है मूर्ख, उसने जो शिव जी बारे बता दिया, बेलपता चढ़ा के खा, जो कैंसर ठीक हो जाएगा, बेलपता चढ़ा करके स्वाद लाया करके उसमें ये कर दो तो पास हो जाएगा बिना पढ़ाई किए। हाँ, बेलपत्ता के चढ़ा करके मंदिर को देखते देखते खा लो तो आपका सब शरीर का दर्द और बीमारी ठीक हो जाएगा। इसी दुनिया भर के बकवास जो करता है, तो पब्लिक सोचते शायद हमें ऐसे करे तो हमारा हो जाए ठीक, इसलिए जा कर वहाँ पर शो करते हैं सब भीख मंगा बन के। होता नहीं तो अगर मेरे पास बोलते हैं कि महाराज कहीं कुछ हुआ नहीं, तब से लोग छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से जो है मंदिर में ऐसे भाव से नहीं जाना चाहिए, जाएंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा तो भक्ति करेंगे, नहीं होगा तो फिर छोड़ देंगे। हमारे जिस मंदिर में रहता हूँ यहाँ भी शिव जी का लिंग है, 1000 लोग वहाँ पानी चढ़ाने पूजा करने आते हैं। मैं देखा आज से 4-5 साल पहले कम से कम 50 औरत आती थी, प्रदोष व्रत करती थी। अभी मैं देखा जो है केवल 1 ही 2 रह गए। जो लोग पहले करते थे वो लोग को मैंने कहा क्यों भाई क्यों छोड़ दिया? ना महाराज मनोकामना था पूरा होने के लिए प्रदोष कर रहे थे, लेकिन हुआ नहीं। उसमें से मैं देखा कोई बच्चा इसका नहीं था, वो कर रही थी। किसका जो है लड़की की शादी के लिए कोई कर रहे थे, किसके आदमी जो है उनके ऊपर नाराज था, छोड़ दिया था इसलिए कर रहे थे। किसको जो है घर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, भाड़ा में रह रहे हैं उसको चाहिए। ये लोग जो है 2-4-5 साल ऐसा किया, जब देखा कुछ हुआ नहीं, जो छोड़ दिया, बोले भाड़ भी जाए, इसको कौन करेगा। तो इसी प्रकार की जो भिखमंगा वाला भक्ति है, कुछ हमारे जो आजकल बेवकूफ़ मूर्ख कथाकार फैलाए हैं, जैसे बागेश्वर धाम वाला जो है धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी को जो है बना दिया, हाँ क्या बोलते हॉस्पिटल का डॉक्टर बना दिया है। हाँ, जबकि राम भक्त जो है हनुमान जी दिन रात राम नाम जपने वाले, राम नाम रसिक है, राम के भक्ति प्रदान करने वाले हैं, राम के रसिक है, सबको राम के भक्ति में लगाते हैं, जगत के से उद्धार करने वाले हैं।
अरे ठीक है, कभी कोई बाई चांस अपना जीवन का कोई तकलीफ परेशान हो, एक आध बार सुना दिया, कुछ कर दिया, वो बात अलग है, लेकिन पूरा को पूरा एकदम पूरा उसके उनके पीछे पड़ गए हैं, पूरा जो है मेरा ये हो जाए, मेरा ये ठीक हो जाए, कि मेरा टांग ठीक हो जाए, मेरा कान ठीक हो जाए, मेरा नाक ठीक हो जाए। हाँ, ऐसे ही जो प्रदेश मिश्रा मूर्ख जो है सब दुनिया के लोगों को लगा दिया, जाओ तुम ऐसे बेल पता चढ़ा दो, ऐसे कर दो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब लोग भिखमंगा बन गए। इसलिए शंकर जी के मंदिर में भक्तों का भीड़ नहीं, भिखमंगों का भीड़ है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, भगवान भोलेनाथ है, जगदीश्वर है, वो स्वयं राम 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 जप रहे हैं। राम तुम अपनी राम राम दिन राती, सादर जप हो अनंग आराती। वैष्णवा नाम यथा शंभु व्याह जी ने कहा करे भागवत में जो हिंदी किया, वैष्णवों में शंभु जैसा कोई और सदैव ध्यान रहते हैं वो हरिचिंतन में, राम चिंतन में। कि ना वो जानते हैं कि ये संसार का जितने माया मोह है सब हरि भजन से ही जाएगा। और संसार में जितने लोग को उनकी उपासना करके जो दाल चावल घी की बिल्डिंग घर द्वार दुनियादारी जो मांग रहे हैं भोलेनाथ से, वो जानते सब है माया भी है, सब माया के अंदर फंसे हुए लोग को मेरे को ही ये सब मांग रहे हैं। लेकिन असली भक्ति भगवान नारायण का जो मुक्ति देने वाले। मैं इनसे पहले भी आप लोग को जो है बताया था एक वीडियो में कि हमारा जो पंचदेव में सूर्य नारायण स्वास्थ्य देने के लिए और संसार के धन संपत्ति देने के लिए, गणपति विघ्न विनाशन के लिए और सब संसार की वस्तु देने के लिए, माता देवियां सब जो है, इस लक्ष्मी है धन देने के लिए, सरस्वती जो है विद्या देने के लिए, दुर्गा माता शक्ति प्रदान करने के लिए, बाकी संसार के सब संपदा देने के लिए, भगवान शंकर भी अवडर दानी है, संसार की सब वस्तु दे देंगे। और भोलेनाथ है जल्दी थोड़ा सा और रिझ जाते हैं, लेकिन ये कलि युग में इससे पहले रिझ गए थे, पता नहीं अभी तो इतना जल्दी रिझते नहीं है। तो ये लेकिन भगवान नारायण जो है या उनका राम कृष्ण अवतार है, वो ये संसार की धन संपत्ति दे करके लोगों को माया में फंसाने के लिए नहीं। उनका जो भजन करता है उनके हृदय में तुरंत परिवर्तन आता है, ज्ञान भक्ति वैराग्य, संसार से माया से मन हट जाती है, फिर वो साधु संत बन जाता है, भक्त बन जाता है। मैं कितने बार इसे बोला हूं, दृष्टांत आप देखेंगे, रावण भी भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, 10 तमस काट करके शंकर जी को जो है बस में कर लिया। भगवान प्रकट हुए, लेकिन क्या मांगा? संपत्ति शक्ति। अब जाकर एक नंबर की दुनिया का बदमाश बना, स्वयं भगवान शंकर ही उनसे परेशान थे। अगर वही रावण भगवान शंकर की उपासना न करके राम उपासना हरि नारायण उपासना किया होता तो उसको भगवान नारायण धन संपत्ति ये सब नहीं देते, उसको ज्ञान भक्ति वैराग्य संसार से ये उद्धार होने का रास्ता भी दिखा करके प्रहलाद जैसे विभीषण जैसे भक्त बना देते। वो संत के रूप में आज संसार में जो है पूजनीय होता, न कि दुष्ट के रूप में वो उसका पुतला जलाया जाता। इसलिए प्रहलाद जो है राक्षस होते हुए भी राम भक्ति किया, नारायण भक्ति किया, आज पूजनीय है। विभीषण जो है राम भक्ति किया, पूजनीय है। बलि राजा जो है पहले दुष्ट था, लेकिन बाद में जो है भगवान नारायण की भक्ति करते 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 उससे परम भक्त बन गया। आज भी वो आदरणीय है। 12 भागवत में बलि राजा आते हैं और अजर है, अमर है। तो कहने का मतलब ये है, भगवान नारायण के अलावा या उनके जो अवतार राम कृष्ण के अलावा जितने और देवी देवता सब दे सकते हैं, धन संपत्ति आपको दुनिया का सब कुछ दे देंगे, लेकिन देने के बाद आपको बोलेंगे भाड़ में जाए, मरे जिए, उससे कोई मतलब नहीं उन लोग को रहता है। उन लोग को हृदय बदलते नहीं है कि हाँ हृदय बदल दे तो ये संत बन जाए, भक्त बन जाए। क्योंकि ना अगर बदलते होते, रावण का बदल दिया होता। बाणासुर, रावणासुर भी भगवान शंकर का परम भक्त था, लेकिन वो भी महादुष्ट निकला। बुक्रासुर, वो जो तपस्या करके भगवान प्रसन्न हो गया, बोला कि जिसके सर पर हाथ रख दूं वो मर जाए। अब भगवान शंकर को ही मारने को तैयार हो गया। जितने भगवान शंकर के और अन्य देवताओं के भक्त होते दुष्ट ही होते, मैं देखा। आप पूरा भागवत रामायण सब पुराण खोल के देख दीजिए। भगवान शंकर के भक्त है अश्वत्थामा, जो तपस्या करके अमर वर पाया है भगवान शंकर से, एक नंबर दुष्ट निकला, आज भी तड़प तड़प करके घूम रहा है। दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के भक्त है, एक नंबर बदमाश ऋषि है हमारे ऋषि परंपरा में।
तो कहने का मतलब ये है भगवान शंकर के, अब हमारा सूर्य नारायण के भक्त हुए, भागवत में कहानी आता है समंतक मणि उपाख्यान में जो है शक्राजीत, वो भगवान सूर्य को प्रसन्न करके समंतक मणि प्राप्त किया। लेकिन उसी के लिए कितना बवाल हुआ, एक नंबर के दुष्ट निकला, भगवान कृष्ण को ही कलंक लगा दिया कि मेरा मणि भगवान कृष्ण चुरा लिया। बताओ। तो कहने का मतलब आप एक एक भक्त देवियों का भी देखिए, चाहे गणपति का देखिए, सूर्यनारायण का देखिए, भगवान शंकर का देखिए, ये सब क्या है, दुष्ट ही होते हैं, माया में ग्रसित होते हैं। पहले तो ये लोग माया संसार में पैदा हुए हैं, दूसरे में ये जो चार देवता क्या करते हैं, जो मांगते हो दे देते हैं, देने के बाद और मोह माया में फंस करके वो लोग और बर्बाद हो जाते हैं। हृदय परिवर्तन ये लोग नहीं करते हैं। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा सबसे, इन्हीं पांचों का ही पूजन करे, भगवान शंकर का ही पानी चढ़ावे, उनको जल बेलपत्ता चढ़ावे, उनको जो ओम नमः शिवाय जप करे, भक्ति करे। मैं मना नहीं कर रहा सबका, लेकिन उनसे ये मांगे, हे प्रभु ये संसार में जब तक रहे सुखी रहे, शांति से रहे, लेकिन हमको राम का भक्ति प्राप्त हो, नारायण का भक्ति प्राप्त हो, ये संसार से मरने के बाद हमारा उद्धार हो, ऐसे कृपा करे प्रभु। अगर ऐसे आप कृपा करने के लिए मांगेंगे तो भगवान शंकर हो चाहे कोई भी पंच चार देवता में ये शक्ति भी है कि आपको भगवान के नारायण के भक्ति में लगा करके संसार से उद्धार भी कर देंगे। रावण अगर भगवान शंकर से भक्ति मांगा होता, मेरे को राम भक्ति चाहिए, नारायण का भक्ति चाहिए, संसार से उद्धार होना है मेरे को, तो रावण आज जलाया नहीं जाता। भगवान शंकर उसको राम भक्ति प्रदान कर देते, नारायण का भक्ति प्रदान कर देते, वो भजन करते करते विभीषण ऐसे परम भक्त होता है। इसलिए जो भी भगवान शंकर से प्रार्थना किया उनको भक्ति भी मिला। देखिए भूषण जी के ऊपर जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, क्या चाहते हो मांगो, उन्होंने कहा प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को राम भक्ति चाहिए। भगवान शंकर ने कहा धन्य है, दुनिया का लोग मेरे से सब संसारी के वस्तु मांगते हैं, कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई बिल्डिंग मांगता है, कोई क्या मांगता है, सब भीख मंगे है, लेकिन आपने जो है गति मुक्ति के लिए राम भक्ति मांगा, धन्य है। अविरल राम भगति व्रतोरे, बसी सदा अनुग्रह मोरे। भूषण आपके हृदय में मेरे कृपा से आप राम भक्ति अपना आप ही प्रकट हो जाए। यही भूषण है जो भगवान शंकर के परम भक्त था, आज यह है राम के परम भक्त है, दुनिया का सबसे अजर अमर और यह परम जो है भक्त कहलाते हैं, 27 कल्प से अजर अमर है। तो कहने का मतलब ये है भगवान शंकर का हो, चाहे देवी माँ देवियों का हो, चाहे गणपति का हो, सूर्य नारायण का, जो ये जो चार हमारा देवता है, इनको पूजा करे, उनसे ये मांगे कि हमको संसार में प्रभु जन्म लिए हैं, जब तक रहे सुखी संपन्न रहे, शांति से रहे। ऐसे कहने का नहीं कि मेरे को ये चाहिए, पुत्र चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, पास हो जाऊं, ये सब चीज अगर आप सब मांगने तो पूरा होगा तो भक्त बनेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। इसलिए उनसे मांगने का प्रभु आपके शरण में आए हैं, हमारा जैसे कल्याण होगा ऐसे कीजिए और भगवान ये संसार से उद्धार हो। अब मैं ये कहूँगा ये पंचदेव से ऐसे भक्ति करके मांगे, अब भगवान नारायण का जो है दीक्षा मंत्र लेकर के उनका नाम जपे, उनका भजन करे, उनका स्मरण करे, देखेंगे आपके हृदय में भक्ति भाव जागृत हो जाएगा, हृदय में सद्गुण का उत्पन्न होगा, फिर आप भक्त बन जाएंगे। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीनों ने तपस्या किया ब्रह्मा जी का। जब वरदान देने आए तो विभीषण मांगा पर मेरे को राम भक्ति चाहिए, भक्त बन गया। विभीषण का मेरे को शक्ति चाहिए, क्या बोलते हैं, विभीषण ने मांगा मेरे को भक्ति चाहिए तो भक्त बन गया। कुंभकर्ण ने मांगा मेरे को खाना पीना सोना, तो खाना पीना सो के आलसी बन गया। रावण ने मांगा मेरे को शक्ति चाहिए तो दुष्ट बन गया। तो ऐसे ये जो चार देवता है इनको भक्ति करके राम भक्ति मांगे और साथ साथ में संसार में सुख शांति से रहने का, सुखी रहने का इसे मांगे। और ये भी मैं कहूँगा कि अगर मान लिया भोलेनाथ के हो, कोई देवता के मंदिर में गए हो, भजन कीर्तन कर रहे हो, जल चढ़ा रहे, पूजा कर रहे हो, अगर किसी प्रकार की तुम्हारा मन में कोई कामना पूरा नहीं हुआ, चाहे तकलीफ जीवन में आया, परेशानी आया, तो भी आपको भक्ति करते ही रहना चाहिए। इसका भक्त का ही लक्षण है। कुछ दिन भक्ति करे, हमारी इच्छा कुछ पूरा नहीं हुआ, कुछ काम पूरा नहीं हुआ, फिर छोड़ करके 10 गाली सुना करके भोलेनाथ आ जाए, ये मूर्ख है।
ऐसे मूर्खों का मंदिर में नहीं जाना अच्छा है। अब आजकल इन्हीं ऐसे मूर्खों का ही भीड़ लगा हुआ है मंदिर में। मंदिर में आने वाले छोटे छोटे बच्चे से ही पूछता हूँ, मैं लड़कियों को पूछता हूँ, हाँ दुल्हन से पूछता हूँ, भाई तुम पूजा करने आए तो क्या चाहती हो? दुल्हन कहती है मेरे को ये लड़का चाहिए महाराज, हमारा पति का अच्छा नौकर लग जाए। लड़कियां चाहती मेरे को जो अच्छा का पति मिल जाए, शादी हो जाए। छोटे छोटे बच्चे चाहते हम पास हो जाए। बस यही इसी के लिए आते हैं भक्ति करने के लिए। जब परीक्षा के टाइम में आएगा, देखो छोटे छोटे बच्चों का तो इतना लाइन लग जाएगा कि जो पास होने के लिए। तो ये कोई भक्ति नहीं है। हमारा कर्तव्य है, चाहे हमारा इच्छा पूरा हो चाहे न हो, हमारा काम है भगवान का भक्ति हम करते रहने का, करते रहने का, करते रहने का। क्योंकि ना वो जगत के मालिक है, ये सब देवी देवता संसार बनाए हैं, उनका हवा हम पी रहे हैं, उनका बनाई हुई अनाज खा रहे हैं, उनके बनाए हुए फल फूल खा रहे हैं, उनके लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं, उनके बनाए हुए धरती पर रह रहे हैं, ये सदैव उसका बनाया हुआ है, उनका सब कुछ उनका ही तो लेके जी रहे हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है उनका भजन कीर्तन करना। इसलिए चाहे हमारे को दुख मिले चाहे सुख मिले, उनका भजन कीर्तन जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि जाकर भीड़ लगा दिया वहां पर इच्छा पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। मैं ये जरूर सबसे कहूँगा, पंचदेव का उपासना करे, लेकिन चार जो देवता है हमारा गणपति, सूर्य नारायण, देवी माता है और जो है भगवान शंकर, इनसे जो है संसार की शांति से रहने के साथ साथ भगवान नारायण के चरण में भक्ति मांगे। अब भगवान नारायण का जब आप दीक्षा मंत्र लेकर राम कृष्ण आदि जप करेंगे तो फिर आपको कहने की कुछ जरूरत पड़ेगा नहीं। वो स्वयं पहले हृदय बदन निकल के आपको ज्ञान भक्ति वैराग्य देकर भगत बना देंगे। फिर आपको जो है जब आप योग्य हो जाएंगे वो भी सब कुछ देगा, धन संपत्ति। ऐसे नहीं देंगे, प्रहलाद को दिया, ध्रुव को दिया, सुग्रीव को दिया, विष्णु को राज दिया, लेकिन पहले पक्का बना के दिया। इसलिए आजकल ये मूर्ख सब जो है कथाकार जो है सब पब्लिक को भरमा करके ये करने है तुम्हारा ये काम हो जाएगा, ये करने है तुम्हारा ये काम हो जाएगा कहा करके जो सब कुछ है एक भिखमंगा बना कर रखे हैं। जैसे बागेश्वर धाम वाला वो मूर्ख जो है हनुमान जी को बना दिया सेठ, सबको भिखमंगा बना दिया, डॉक्टर बना दिया हनुमान जी को। ऐसे प्रदेव मिश्रा और कुछ लोग जो ये भगवान शंकर को बना दिया साला डॉक्टर है, डॉक्टर बना करके बस या सेठ बना दिया, जाओ तो वहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। वो साक्षात ईश्वर सो परमात्मा भगवान है और सब भगवान नारायण के परम भक्त है। हनुमान जी शंकर जी दिन रात तो हरिनाम जप करते हैं, नाम जपते संसार से लोगों को उद्धार करने के लिए। रामचरण में राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। वो लोग का काम रामचरण में भक्ति दिलाना। ये मूर्ख लोग उनको जो है लगा दिया तुम्हारा टांग ठीक हो जाएगा, तुम्हारा आँख ठीक हो जाएगा, तुम्हारा ये ठीक हो जाएगा, ऐसे कहा करके सब जो है बेवकूफ़ बना करके भ्रमित करके रखे हैं। हाँ, देखा नहीं अभी राधा रानी के बारे में क्या क्या उल्टा पुल्टा बोल दिया है, सारा दुनिया जो विरोध हो गया। अभी जाकर नाक रगड़ रहा है बरसाना जाके प्रदेव मिश्रा, क्षमा करो माता। तो ये सब मूर्ख जो है कुछ लोग आ गए हैं लोगों को भ्रमित करके। इस प्रकार लोगों को जो भगवान सबको भक्ति कर भाव से जाना चाहिए मंदिर में, भक्ति भाव से न जा करके भीख मंगा बन के सब भीड़ लगा रहे हैं। इसलिए सबसे निवेदन करूँगा ये बात को समझे, मंदिर में जाए लेकिन श्रद्धा भक्ति भाव से जाए। पूजा करना हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, हाँ, और जीवन पर्यंत हमें पूजा करते रहेंगे, चाहे हमारा कोई इच्छा पूरा हो चाहे न हो। इसी प्रकार भाव से पूजा करें और भगवान नारायण की उपासना जरूर करें, राम कृष्ण का उपासना जरूर करें कि ना गति मुक्ति देने वाले केवल वही है, और कोई रास्ता तुम लोग को नहीं है। बाकी ये चारों को अगर मांगेंगे तो भक्ति का रास्ता दिखाएंगे, नहीं तो ये मरो चाहे जियो उससे मतलब नहीं है। रावण बाणासुर आदि आदि बड़े बड़े तपस्या करे, शंकर को जो है भगवान शंकर को प्रसन्न किया, किसी का ही मुक्ति नहीं हुआ, सब भ्रष्ट बदमाश निकले, क्यों ना मांगा ही नहीं भक्ति। जिसने मांगा भूषण आदि आदि उसको प्राप्त हुआ। इसलिए ये रहस्य को समझ करके मैं सबसे निवेदन करूंगा, भगवान शंकर वडरदानी है, वहाँ पर जाकर उनसे भक्ति मांगे, जगत से उद्धार होने के लिए रास्ता मांगे। बाकी संसार में जीने के लिए तो भाई जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनसे भी थोड़ा सा मन में भाव रखे, लेकिन वो इच्छा पूरा हो तो ही भक्ति करे, नहीं हो तो ही भक्ति करते रहे। जय श्री राम।